ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो समस्त क्वेश्चन फाइनली मैं तुमको पचारुछि जे वॉइस मोर क्लियर अछि। ओके थैंक यू। तो आमे मॉडर्न हिस्ट्री रे मु तुमको एमसीक्यू थ्रू रे संपूर्ण पॉइंट को डिस्कशन करथली आज रिवीजन थ्रू रे। तो आज मु ओडिसार एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री को संपूर्ण रिवीजन करिवे। आ पछरे गोटे इंपोर्टेंट कारण रहिछि अपकमिंग ओपीएससी रो प्रीलिम आ ओ डबल एसएससी सीजन जो माने प्रिपेयर करूछ कंबाइनली। तो एटा तुमको बहुत थोरो हेल्पफुल करिवो कहीं आर ऑलरेडी क्लास मु आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे नै सारछि जो माने ओएस और सीजन बैच रे अच्छा। ओके मन रखिले ए जो गोटे सप्ताह अच्छे आज हूँ मंडे मंडे रु अप टू सैटरडे पर्यंत ए सैटरडे पर्यंत कम्प्लीटली ओडिशा पार्ट पढ़ा हम आउ कम्प्लीटली रिवीजन भी हम ता सहित हिस्ट्री तुमर करेन्ट अफेयर मध्य पढ़ा हम। तो काइंडली ए जो गोटे सप्ताह अच्छे फुल डेडिकेट सहित रहिबो कहीं ना जो तुमर वांस ओडिशा समस्त पार्ट करेन्ट अफेयर समस्त पार्ट हो ओपीएससी रे तुम 25 30 क्वेश्चन पाइबो। सीजीएल रे अति कम रे तुम मिनिमम तो 50 भाया स्कोर कर आउट ऑफ 75। ओके तो रेडी अच्छो आज डिस्कशन क्लास को। तो आज तुम हिस्ट्री संपूर्ण डिस्कशन सर हिस्ट्री सारा काली मुझे रखी जोग्राफी। चलो समस्त पीडीएफ शो हो एगेन क्वेश्चन एमसीक्यू थ्रू रे टू द पॉइंट रे संपूर्ण 100टा पॉइंट को मुझे डिस्कशन करी मैंने गोटे क्वेश्चन थ्रू रे मो 10 रु 12 पॉइंट को मुझे डिस्कशन करी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन हो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर earliest coin available in ओडिशा। हम ओडिशा रो ancient टाइम रे सबठरो earliest को कॉइन ता अवेलेबल थिला। देखो जतबेले मु तुमको पढ़े थिले ancient हिस्ट्री तुमको मुख्यतः तीनोटी कॉइन विषय कहिथिले। गोटे होछि पंच मार्क कॉइन, गोटे थिला होछि पुरी कॉइन, आ गोटे कोन थिला गुप्त एंड नाला कॉइन। गुप्त एंड नाला कॉइन इट सेपरेटली को लिखा है। मन रख जिते सब कॉइन अच्छे सबुठार आम जब एर्लीस्ट कॉइन कह पंच मार्का कॉइन दैट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। किंबा तुमको आउ गोटे थ्रू क्वेश्चन दे पारे तुमको किसी ऑप्शन दबो जे एमानक भितरु माने को गुटाक कॉइन रो अंडर रे आसु नाही। ओके दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। एबे जिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर पॉइंट। आ समस्त गोटे छोट रिक्वेस्ट पार्टिसिपेट करियो। एटा कहा विषय क्वेश्चन दिया ना तुमर कलिंग वार विषय स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखो तुमको ओपीएससी रे ओडिशा रिलेटेड पाए क्वेश्चन टा देखो 70% क्वेश्चन ओडिशा रिलेटेड वन लाइन रास्ते ओपीएससी रे सीजन मध्ये से 30% पाखा क्वेश्चन तुमको ए फॉर्मेट रे आसो। क्वेश्चन थिबो गोटे कि इनडायरेक्टली तीनोटी क्वेश्चन। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलिंग वार कहा विषय क्वेश्चन पचारुछि कलिंग वार विषय क्वेश्चन पचारुछि। देखो प्रथम स्टेटमेंट कौन कहला ओके बी बेली कहछ माने एक और डी ठीक बेली कहछ। ओके कलिंग वार टुक प्लेस 261 बीसी 8 ईयर ऑफ द कलिंग रीजन। तो मन रखियो संपूर्ण पे ठीक अछि जोटा कि तुमरो 261 बीसी एटा कराइथला। अच्छा 2 नंबर पॉइंट कहूँ 13th रॉक एडिशन जोटा कि तुम कलिंग वार होता है संपूर्ण। अच्छा मत कहीपर कलिंग वार टा क्यों नदी कूल होता कलिंग वार टा क्यों नदी कूल होता इन वन आंसर मी दया नदी कूल। देखो इथे एक्चुअली भूल होची किए से ना 3 नंबर पॉइंट से जो कहला अशोक रॉक एडिशन टा जो गुड़ा अंडे धौली आर रिटर्न इन ओडिया स्क्रिप्ट मन कि एटा संपूर्ण भूल अछि। मन कि एटा को स्क्रिप्ट लिखा था कहि परियो स्क्रिप्ट कौन थिला ब्राह्मी BRAHMI ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे थिला। लैंग्वेज कौन था गोटे स्क्रिप्ट था गोटे लैंग्वेज था। लैंग्वेज कौन थिला कि कहि प्रकृति PRAKRIT प्रकृति लैंग्वेज थिला और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थिला। दैट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा मुझे तुमको ये क्वेश्चन पचारे जो अशोक कलिंग को अक्तियार कले एटा केतम प्रोविंस थिला केतम प्रोविंस थिला केतम प्रोविंस थिला मन रखियो 5th प्रोविंस थिला। केते नंबर प्रोविंस थिला 5th प्रोविंस। आ कलिंगर से समय कैपिटल कोड थिला से समय कलिंगर कैपिटल कोड थिला तोसाली कोड थिला तोसाली थिला। दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो आ गोटे जिंस मु एठी पचारछि से समय पाटलिपुत्र रो कैपिटल कोड थिला पाटलिपुत्र रो कैपिटल कोड थिला किंतु अशोक जो कलिंगर थिला तोसाली प्राची PRACH
वाई दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट और फिफ्थ प्रोविंस रे हमको ये ऐड करा जाई थिला अच्छा एबे जिबा हम को पॉइंट को ना तृतीय नंबर पॉइंट को जिबा जे हाथीकुफ इनस्क्रिप्शन रिटर्न व्हिच स्क्रिप्ट केउ स्क्रिप्ट रे हाथीकुफ इनस्क्रिप्शन विषय कह जाई अच्छा दैट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो तुमरो ब्राह्मी अच्छा लिटरेचर कोन आसी एठी लिटरेचर कोन आसी लिटरेचर कोन थला बा लैंग्वेज बिले हम कहि परिबा को प्रकार लिटरेचर थला प्रकृति PRAKRIT अच्छा मु एठी कहिबी हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन टा केउ राजांक समयर हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन टा केउ राजांक समयर मन क्यों खारबेଳ खार ओके बेଳ ओके थैंक यू अच्छा तो एठी जो नेक्स्ट अछि हां हां जे एबे क्वेश्चन आसे तुमर जो केनाल जी ओरिजिनली मेड बाय द जी जोरा कि माने माने क्यों ईयर रे से करथिले क्यों ईयर रे अच्छा मन कि हो आमे तो खारबेळଙ୍କ विषय पढ़ी थाउ ए पर्टिकुलर क्यों डायनास्टी सहित रिलेटेड होची बिले क्यों डायनास्टी आसुची खारबेळ खारबेळଙ୍କ डायनास्टी कोन चेदी डायनास्टी मन कि चेदी डायनास्टी ओके अच्छा ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଓକେ ତ ମନେ ରଖ ସେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ ନାହିଁ 13 ବର୍ଷ ଅନେକ ସାରା କରିଛନ୍ତି କେନାଲର ସ୍ପେଲିଂ କଣ CANAL କେତେଟା ଅକ୍ଷର 5ଟା ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିବ ଫିଫ୍ଥ ଇୟର ତ ଫିଫ୍ଥ ଇୟରରେ କଣ ହେଇଥିଲା କେନାଲ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ବା ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କହିପାରିବ केनाल पर आसो टैक्स मन रखियो 6th ईयर थे अच्छा मु कहबी जदी माने फादरहुड माने पिता हेतिले केबे फादरहुड फादरहुड लॉजिकली मन रखियो गोटे बापांकर कर्तव्य सप्ताहक 7 दिन तार तो गोटे दिन भी से रेस्ट नेबे दरकार नहीं 7th ईयर हेतिले कोन फादर अच्छा कुमारी पर्वत एक्सक्यूज हि बिल्ड 117टा केव तयारी करथिले कोठी कुमारी पर्वत रे 117टा केव तयारी करथिले कोठी कुमार पर्वत रे मन रख 117टा केव एटा मनुष्य सेति बेले मूर्ति तयारी करे जेतले जीवन रो शेष मुहूर्त रे से पहुंचे केव मन रख 13तम ईयर से तयारी करथिले तो तापर आसिला एस्टाब्लिश विक्ट्री ऑफ पैलेस को वर्ष विक्ट्री ऑफ पैलेस विक्ट्री ऑफ पैलेस से जो नवम वर्ष करथिले तो ये थिला कहा विषय किसी आम डिस्कसन कले ना तुम मानकर चेदी डायनास्टी रो खारबेळଙ୍କ विषय आम डिस्कसन कले जोटा कि एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो अच्छा तो आम जीवा नेक्स्ट पॉइंट रे जे हुइछि माठारा रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल पिस्तापुर को किए चेंज करथिले हाँ शक्ति बर्मन अच्छा जदि मु कहे तुम जो रहिला मठारस रहिला मठारा रहिला एथिरे पर्टिकुलर मुख्य 3 जण राजा होतंती प्रथम राजा किए थिले प्रथम राजा किए से 3टा राजा तुम कहिथिले उम बर्मन कोन प्रथम थिले विशाखा बर्मन अच्छा द्वितीय रे किए थिले द्वितीय राजा किए से उमा बर्मन तृतीय किए से आसिले शक्ति ओके शक्ति बर्मन 3 जण थे अच्छा मुझे ये तुम क्वेश्चन करे जे तुम हाँ प्रथम राजा जो थे समय कैपिटल किए था तुम यदि कहवा विशाखा बर्मन समय कैपिटल किए था श्रीपुरा श्रीपुरा उमा बर्मन समय कैपिटल कौट था वर्तमान थिला वर्धमानपुर से शिफ्ट करथिले कोठी की वर्धमानपुर को सीमापुर सिम्हापुर SIMHA सिम्हापुर को चेंज कर अच्छा तो लास्ट आसला किसे शक्ति बर्मन जे कि कोठी कैपिटल चेंज करथिले पृष्ठापुर को कैपिटल परिवर्तन करिथिले अच्छा जदि मु एठी कहै पाए माठारा मानकर शेष रूलर किए थिले लास्ट किंग हम काहे कहबा लास्ट किंग के थिले नंद बर्मन ओके थैंक यू एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आसला किसे ना तुमरो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हाँ शायद भव ओके तो आंकर कैपिटल किए थिला एटा एई गुटे क्वेश्चन बहुत थोड़ा रिपीट करे जे शायद भवंकर समय रे कैपिटल किए थिला मन रखियो हाँ कोंगोडा कैपिटल किए थिला कोंगोडा
अच्छा एडिशनल पॉइंट हम ये डिस्कशन करियो हु इज द फाउंडर फाउंडर के थिले फाउंडर के थिले ए डायनास्टी रो फाउंडर के थिले धर्मराज प्रथम धर्म ओके धर्मराज प्रथम ओके थैंक यू तो आउ इथिरा आसिला हाँ तो मन रख एई समय रे गोटे मंदिर तयारी थिला जोटा कि जहार ना होछि परशुरामेश्वर मंदिर आ किए तयारी करथिले परशुराम रामेश्वर मंदिरटा किए करथिले परशुरामेश्वर मंदिर किए तयारी करथिले धर्मराज मन रखियो धर्मराज तयारी करथिले जोटा कि एग्जाम ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट अच्छा तापर जिबा कोठी कि ना हाँ नेक्स्ट पॉइंट आसो भौमकर डायनास्टी जोटा कि सबुठु वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनास्टी बोली हमको कहि परिबा भौमकर डायनास्टी रो अच्छा मन रख फाउंडर ऑफ द भौमकर डायनास्टी रो फाउंडर किए थे आंसर अच्छा मु एडिशनल किसी पॉइंट तुमको पचारुछि जेमति कि आमे जेमति फाउंडर कले कि सिना केशमा केशमा कानर देव तो ए समय कैपिटल कोन था आंका समय कैपिटल कोन था जोटा कि इंपोर्टेंट सबुठु कारण इथर दुईटा क्वेश्चन बहुत रिपीट करे गोटे होछि कैपिटल आ गोटे होछि किसे ना तुमनकर ताकर प्रथम राजा किए थिला ना गुहादेव पाटना जोटा कि सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट ओके हाँ गुहादेव पाटना जोटा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन मध्ये मु जणको रखिछि सेकंड नंबर क्वेश्चन मध्ये एटा रखा जाइछि ओके जोटा कि इंपोर्टेंट रहइबो अच्छा इतिर बहुत सारा एडिशनल पॉइंट अछि कि हम डिस्कशन करिबा मते को केउ राजा को समय रे प्रथम फीमेल रूलर आसले बा केउ डायनास्टी समय रे हम प्रथम फीमेल रूलर पाइथु को समय रे को डायनास्टी समय भौमकर डायनास्टी समय जदि मु क्वेश्चन करे फास्ट फीमेल रूलर के थिले प्रथम फीमेल रूलर के थिले मन रखियो त्रिभुवन महादेव तुमर जो सीजीएल एग्जाम होइथिला ता मेन एग्जाम रे क्वेश्चन आसला किसे त्रिभुवन महादेवी जे कि तुमनकर कोन थिले प्रथम फीमेल रूलर थिले ओके अच्छा जदि मु तुमको क्वेश्चन पचारे तुमर भौमकर डायनास्टिक रो शेष राजा के थिले बा लास्ट किंग भौमकर डायनास्टिक लास्ट किंग के थिले शुभंकर देव नो धर्म महादेवी के थिले ना धर्म महादेवी थे जोटा कि सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट ओके जस्ट टिके खाली रिकॉल कर दूची कहीं टिके खाली कंफ्यूजन हो जाइथिबो तुमरो भौमकर डायनास्टी को नेकिनी अच्छा जदि मु क्वेश्चन प्रथम आउथरे देखो ए टिके रिकॉल कर दूची भौमकर डायनास्टी को नेकिनी पूरा क्लियर हो जिवो भौमकर डायनास्टी रे हमको पांचटा पॉइंट अछि प्रथम पॉइंट होची प्रथम राजा भौमकर डायनास्टी रो प्रथम राजा किए फास्ट कथा गुहादेव ओके सॉरी हमरो गुहादेव कैपिटल थला ना प्रथम राजा किए थिले केशवाकर देव ओके थैंक यू के पेशवा देव जोटा कि तुम फास्ट क्वेश्चन था द्वितीय हूँ कैपिटल कौन था तुम जो रहा भौमकर देव समय कैपिटल कौन था थैंक यू एटा गुहादेव पाटना जोटा कि जाजपुर अच्छे ये सेकंड पॉइंट तो तृतीय पॉइंट हूँ प्रथम फीमेल रूलर तांका नाम कौन था तुम ये जो भौमकर डायनास्टी समय आम फास्ट फीमेल रूलर पाइथु तांका नाम कौन त्रिभुवन देवी ओके त्रिभुवन देवी थैंक यू फोर्थ पॉइंट हूँ लास्ट किंग किए थे ए समय लास्ट किंग किए थे लास्ट किए थे धर्म धर्मा महादेवी थे अच्छा फिफ्थ पॉइंट जोटा कि तुम सहित मुझे डिस्कसन करनी एटा कही दूचे अच्छा मोहिनी टेम्पल किए तैयारी करते मोहिनी टेम्पल टेम्पल कहा समय थिला शिवंकर देवंक समय मोहिनी तो क्वीन मोहिनी देवी तो तैयारी करते किंतु राजा से समय किए थे ना शिवंकर देव द्वितीय थे राजा किंतु इंपोर्टेंट हूँ गोटे क्वेश्चन आसला जोटा कि मोहिनी टेम्पल केउ डायनास्टिक समय तैयारी होता मोहिनी टेम्पल केउ डायनास्टिक समय तैयारी होता ये क्वेश्चन आसला से कि भौमकर डायनास्टी समय होता जोटा कि भौमकर डायनास्टी पांचटा पॉइंट मन रखियो पांचटा ही क्वेश्चन आसो अच्छा भौमकर डायनास्टी उपरे आमे आउ गोटे डायनास्टी पढ़िथिले ता ना कि कहि परु एबेटू भौमकर डायनास्टी पर हमर डायनास्टी आसो किसे
सोमवंशी ओके थैंक यू सोमवंशी अच्छा क्वेश्चन को सोमवंशी ऊपर क्वेश्चन आसला जोटा कि मैं कहूँ लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर किए तैयारी करथिले लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर क्या समय आसला देखो ययाति हाँ ययाति द्वितीय बोली कहा जाए बी होगा आंसर बा ताको जजाति केसरी बोली कहा जाए लांगुला होची सॉरी जजाति केसरी बोली आंको कहा जाए जे कि कोन तयारी करथिले कोणार्क सॉरी लिंगराज टेम्पल तयारी करथिले तांकर मध्य 4 रु 5टा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि प्रथम पॉइंट होची जे गोटे क्वेश्चन आसला केउ डायनास्टिक समय रे केउ डायनास्टिक समय रे तुमरो जो कोसाली थिला ओके कोसाली रु कैपिटल चेंज हेतला कलिंग नगर कलिंग नगर को डायनास्टी समय मन को सोमवंशी समय सोमवंशी डायनास्टी समय ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सेकंड पॉइंट जे प्रथम राजा किए थे सोमवंशी डायनास्टी रो सोमवंशी डायनास्टी रो प्रथम राजा किए थे जन्मजय वन मन रखियो जन्मजय वन जे कि प्रथम राजा थे ओके तो तापर आसला किए से ना जे केउ राजांक समय रे कैपिटल परिवर्तन हेतला जोटा कि विनीतापुर भिन्नितापुर को कैपिटल परिवर्तन होता क्यों राजा समय विनीतापुर को महाशिवगुप्त जजाति प्रथम महाशिवगुप्त जजाति द्वितीय ताले इठी दीटा क्वेश्चन आसे इथि दीटा जगह तुम कैपिटल चेंज होची गोटे अछि कोसाली रु चेंज होची कोठी की कलिंग नगर को चेंज होची आ गोटे चेंज होची विनीतापुर को चेंज होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि एग्जाम बहुत थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करे आ लास्ट पॉइंट होची आर लास्ट राजा किए थे तुमरो सोमवंशी डायनास्टी रो शेष राजा हम कहा कहबा मची सोमवंशी डायनास्टी रो शेष कर्णदेवी देव कर्णदेव अच्छा कहि परबे कर्णदेव को हत्या किए करथिले कर्णदेव को हत्या किए करथिले मन क्यों कर्णदेव को हत्या करथिले किसे चोड़गंग हत्या करथिले किसे चोड़गंग हत्या करथिले आ आंकरी परठु आरंभ होइथला गंग डायनास्टिक बा मेडिएवल पीरियड आइथले अच्छा टिके खाली रिकॉल कर दोछि जोटा कि ओवरलुक हे जो तुम मानकर सोमवंश सोमवंशर 5टा पॉइंट अछि प्रथम कथा होछि जे कोसाली रु केउठा कैपिटल परिवर्तन थला कोसाली रु केउठी को जगह कोसाली रु केउठी कलिंग नगर को परिवर्तन थला केउ राजांक समय रे विनीतापुर को कैपिटल परिवर्तन थला केउ राजांक समय रे विनीतापुर को कैपिटल परिवर्तन थला महाशिव गुप्त समय रे थैंक यू लिंगराज टेम्पल किए तयारी करथिले लिंगराज टेम्पल किए तयारी करथिले जजाति द्वितीय करथिले ओके थैंक यू अच्छा लास्ट राजा किए थिले लास्ट राजा किए थिले कर्णदेव थिले कर्णदेव को हत्या किए गले चोड़गंग तो एवटू आरंभ होइछि एवटू आरंभ हो किसे ना गंग डायनेस्टी अच्छा अच्छा क्वेश्चन का आंसर कहि तापर मु चिबि नेक्स्ट पॉइंट को जे से कहउचंती द गंग रूलर समय रे केउ गंग रूलर कलिंग नगर रु कटक को कैपिटल परिवर्तन करथिले कलिंग नगर रु कटक को कैपिटल परिवर्तन करथिले कलिंग नगर रु कटक को कैपिटल की परिवर्तन करथिले सी देखा जो धर ए हला अनंत हाँ हाँ अनंग भीमदेव अनंग हाँ ए हो अनंत बर्मन अनंत बर्मन अच्छा तो ये जो डायनास्टिक अच्छी ये डायनास्टिक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट देखो टिके खाली मो सहित टिके तालारे ताला मिसेइयो बहुत जिनस मन रहिबो देखो गंग गंग डायनास्टिक प्रथम इंपोर्टेंट किए से फाउंडर किए से गंग डायनास्टिक गंग डायनास्टिक फाउंडर किए देखो इतने 7टा रु 8टा पॉइंट अच्छी से चोड़गंग देव कौन फाउंडर थे मन रखियो हाँ हाँ अनंत वर्म थे जे तार फाउंडर अनंत वर्म थे किए से फाउंडर अनंत वर्म फाउंडर अच्छा मु गोटे लॉजिक तो गोटे कहूँ चना भजा एटा वर्ड को मन रखियो चना भजा गंग डायनेस्टी चना भजा चना भजा अच्छा लॉजिक की जानी पर चना भजा कौन चना भजा लॉजिक च सी एच रे कौन आसिला फास्ट केस आसीबे तुमर चोड़गंग देव चोड़
ଗଙ୍ଗଦେବ, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ ଏ ରେ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ତାପରେ ଚଣା ଏନ ଏ ରେ ଆସିଲା କଣ, ନରସିଂହା ଦେବ। ହଁ ନରସିଂହା ଦେବ। ଭଜା, ଭରେ ଆସିଲା କଣ, ଭାନୁଦେବ, ଭାନୁ ଦେବ। ଲଜିକ ଟା ପୁରା ମନେ ରହିଲା। ଚଣା ଭଜା, ଲଜିକ ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଚଣା ହେଲେ ଚ ହେଲା କଣ, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଏ ହେଲା କିଏ ସେ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଏନ ଏ ରେ ହେଲା କଣ, ନରସିଂହ ଦେବ। ଭଜା ଭି ଏ ରେ ହେଲା କଣ, ଭାନୁଦେବ। ତ ଏଉଠୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହେଲା କଣ, କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଦେଖ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ନା, ଏକ୍ସାମ ପ୍ରେସରରେ ତୁମେ କିଛି ମନେ ରହିବନି, ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ତମେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୋର ମନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମନେ ମନେ ରହିବ। ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଚଣା ଭଜା। ଆଗ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦିଟା କି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣ, ଫାଷ୍ଟ କି କହିପାରିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ବିଷୟରେ। କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଥିଲା ପିଲା କହିପାରିବ, ଯେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରଙ୍ଗ ନଗର କରିଥିଲେ। ଓକେ ଓକେ। ନା ଆଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ତୁମର ସାରଙ୍ଗ ଘର, SARANG ସାରଙ୍ଗ ଘର। ତ ଏଟା କ୍ୟାପିଟାଲ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ନା ତୁମର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ସମୟରେ। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହେଲା ସାରଙ୍ଗ ଦେବ। କଟକ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇନି। ସରି ମୁଁ ଓଲଟା କଥା କହିଲି, ହଁ ସରି କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, ସାରଙ୍ଗ ନଗର ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ମାନେ ଉଲଟିଆ ମୁଁ କରିଦେଲି, ସରି। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍ଗ ନଗର ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ସାରଙ୍ଗ ନଗର, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କାହାର, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କାହା ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତୁମର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ତୁମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଆଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ଆଙ୍କରି ସମୟରେ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ନା ଇଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯୋଉ ଥିଲା କୋଉଠିକି ନା କଟକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ନା ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ ବୋଲି କହୁଛି। କଟକ କ୍ୟାପିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା କି ସେ ନରସିଂହା ଦେବ। ନରସିଂହା ଦେବ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ମନେ ପକାଅ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନରସିଂହା ଦେବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଜପୁତ୍ର ଟାଇଟେଲ, ଗଜପତିର ଟାଇଟେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ସେ, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ କିଏ ସେ, ଚଣା ଭଜା। ଚ ହେଲା କଣ, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏ ହେଲା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ନା ହେଲା କଣ, ନରସିଂହ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଶେଷ ରାଜାଙ୍କର କିଏ ସେ, ଭାନୁଦେବ। ଭାନୁଦେବ ଓକେ। ଶେଷ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ, ଭାନୁଦେବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। ଯଦି କିଛି ବି ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଚଣା ଭଜା। ତ ଚଣା ଭଜା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ରାଜା ରାଜା ତୃତୀୟଙ୍କ କଥା। ରାଜା ରାଜା ତୃତୀୟଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ରାଜା ତୃତୀୟ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ, ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିପାରିବ, ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ବକ୍ତିଆଇ ଖିଲଜି। କିଏ ଥିଲେ, ବକ୍ତିଆଇ ଖିଲଜି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯେବେ ବି ଆମେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି କଥା କହିବା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଚଣା ଭଜା ପୁରା କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ହଁ ଏଠି ଚଣା। ଆରେ ରାଜା ଖାଇଲେ ଚଣା ଭଜା, ବୁଝିଲ। ହଁ ରାଜା ଖାଇଲେ ଚଣା ଭଜା।
राजा राजा खाइले चना भजा। ओके चलो एबे जीवा आंकर आंसर के आसले किस ताले जेबे भी हां अच्छा जेबे भी क्वेश्चन आसीबो गंगा डायनेस्टी पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट ओके थैंक यू तो गंगा पर गोटे इंपोर्टेंट डायनेस्टी आसीबो केस में एठी डिस्कशन करूची देखो एडी कि मु टू द पॉइंट रे डिस्कशन करूची ओके तापर आसला केस ना जी सोमवंश भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सोमवंश सॉरी सूर्यवंश सोमवंश होची सूर्य वंश ओके गजपति गजपति सूर्यवंश इटू रखिबो कापुरुष हाँ कापुरुष प्रताप अच्छे कापुरुष प्रताप लॉजिकल मन रखिबो कापुरुष प्रताप का पुरुष प्रताप अच्छा कापुरुष प्रताप तीनटा राजा एथरे इंपोर्टेंट प्रथम आसे कि सांकर का हला कर से कपिलेंद्र देव कपिलेंद्र देव शॉर्टकट कर दूचे द्वितीय रे कि आसे पुरुष माने किस से पुरुषोत्तम देव कापुरुषटी पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव अच्छा कापुरुष प्रताप प्रसाला प्रताप रुद्र देव लास्ट राजा किए से प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र देव अच्छा ताले एठी मु कहବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯେ କିଏ ସେ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ 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 108 ଥର ଶ୍ରୀ ଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ କାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ କ'ଣ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ତୁମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଲିଟରେଚର ବହୁତ ସାରା ଭୂମିକା ଅଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ହଉ ତୁମର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହଉ ତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଚୌକିଦାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ এই তিনটা জিনিস মনে ରଖିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କାପୁରୁଷ କାର ହେଲା କି ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀ 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 178 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଟରେଚର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ କି ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ତାପରେ ପରେ ରାଜା ଆସିବେ କି ସେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କାପୁରୁଷ ନା କାର ହେଲା କଣ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ ଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଚୌକିଦାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଆକୁ ସେ ଆବୋଲିସନ କରିଥିଲେ ମାନେ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଟରେଚର ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କି ହଁ ରସ ରସ କୋଇଲି ଚୌତିସାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରସ କୋଇଲି ଚୌତିସା କାରଣ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଟରେଚର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଆ ପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ତୁମଙ୍କର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କାହିଁକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପଦ ମନେ ରଖିବ ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚସଖାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିଏ ସେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ଓକେ ପଞ୍ଚସଖା ପି ଫର ପଞ୍ଚସଖା ପି ଫର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲେ ଏ ସମୟରେ ସେ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବିରଜା ଟେମ୍ପଲ ଯାଜପୁରର ବିରଜା ଟେମ୍ପଲ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଆମର ଯୋଉ ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଟା ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କିଏ ସେ ତୁମର ସୌବଂଶୀ ଅଛି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲଜିକ ଆସିଲା କଣ ଚଣା ଭଜା ରାଜା ଖାଇଲେ ଚଣା ଭଜା ଆଙ୍କର ହେଲା କଣ କାପୁରୁଷ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କାପୁରୁଷ ପ୍ରତାପ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଲଜିକକୁ ଲଗେଇବ ଏକାଥରେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହବ ଥରେ ବସିକି ଆଖି ବୁଝିକି ଭାବିବ ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଆଖି ବୁଝିବ ଭାବିବ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ମନେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିପାରିବ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିକର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମୁକୁଟ ଦେବକୁ ପାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ଦେବ କଥା କହିପାରିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମନେ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବ କଳା ପାହାଡ଼ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କାହା ସମୟରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯିଏକି ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ହଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ବାକି ସବୁ ସ୍କିପ୍ କର। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପୁରା ଆନସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆଭାଲ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଅଲରେଡି ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ସେଇଟା କଣ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତା ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଭିନିଂରେ ଯୋଉ 7 o'clockରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସକୁ। ଓକେ, କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ନା? ଓକେ, ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ହଉଛି ମେସେଜ କରିବି। ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଏତିକି ଅଫ୍। ଦେଖ এই ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କେବେ କରୁନି। ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ କାହାକୁ ଜଣାନି। ତୁମେ ହଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଥିଓରି ଉପରେ, ଥିଓରିଟା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ ଯେ ଥିଓରି କେମିତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ, କିମ୍ବା ସରି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ହବନି ନାହିଁ। ହଁ, 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଜୋଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହବ, କାରଣ ଇଭିନିଂରେ କାହା କୋଉଠି ପୂଜା ଥିବ। ଇଭେନ୍ ବି ଆମର ବି କାଲି ପୂଜା ବି ଅଛି 3ଟା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଟାଇମ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଫ୍ରି ଥିବି। 3ଟା 4ଟା ନେଇଗଲେ ତମ କ୍ଲାସ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ସେମିତି। ହଁ, ଓକେ।